दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्ट्री कराकर उस पर अपना मालिकाना हक जताने वाले को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। इधर हमारे नाम पर किसी जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई और उधर हम खुद को उस जमीन या प्रॉपर्टी का मालिक मान बैठे। आमतौर पर यही होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल रजिस्ट्री के आधार पर किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी का मालिक समझने वालों को झटका दिया है। पूरी खबर क्या है और किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी को उस जमीन या प्रॉपर्टी का असली मालिक बनने के लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में सुनाए गए एक अहम फैसले से घर खरीदारों की चिंता बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना यह साबित नहीं करता कि आप जमीन या फ्लैट के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला महनूर फातिमा इमरान बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना केस में सुनाया है। तो अगर आप भी सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं या खरीदी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए यह जानना चाहिए कि किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक जताने के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी होते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इनमें से सिर्फ एक होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कहा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन से साबित नहीं होता है प्रॉपर्टी या जमीन का मालिकाना हक। लेकिन ऐसा क्यों है वो भी जान लीजिए। तेलंगाना में जमीन विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ होता है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड है कि किसी संपत्ति के सौदे को आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया गया है। लेकिन अगर यह ट्रांजैक्शन ही सही तरीके से नहीं हुआ था तो आप कैसे उस प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहले मालिक के पास ही यानी जिनसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उनके पास ही अगर उस प्रॉपर्टी या संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व नहीं था तो आपके पास उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बावजूद आप लीगल मालिक नहीं माने जाएंगे। ऐसे में संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको दूसरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सबूत भी देने होंगे। इनमें सेल और टाइटल डीड, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, पोजेशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर और सक्सेशन सर्टिफिकेट या वसीयतनामा आदि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। अब सवाल उठता है कि प्रॉपर्टी टाइटल को सही तरीके से कैसे सत्यापित करें। रियल एस्टेट मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल जरूर करना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि पहला काम जो आपको करना है वह है कम से कम 30 वर्षों के लिए प्रॉपर्टी टाइटल की जांच करें, यानी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। दूसरा काम जो आपको करना है कि संपत्ति के म्यूटेशन रिकॉर्ड की जांच करें। तीसरा काम जो आपको करना है यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति पर कोई लंबित मुकदमा या टैक्स बकाया न हो। चौथा काम जो आपको करना हुआ है कि प्रॉपर्टी पर क्लेम को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी करें। और पांचवा काम जो आपको करना हुआ है कि विरासत में मिली प्रॉपर्टी या जमीन के लिए वसीयतनामा देखें या नॉमिनी देखें या फिर गिफ्ट डीड देखें या फिर ट्रस्ट देखें। अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो किन किन दस्तावेजों को आपको पहले चेक कर लेना चाहिए वह जान लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है वह जान लीजिए। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये 12 दस्तावेज हर किसी को जरूर देख लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी के मामले में ज्यादा जानकार नहीं है, ज्यादा जानकारी आपको नहीं है, तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ ले जाए। जो रियल एस्टेट में डील करते हैं वैसे वकील को ले जाए, वैसे एक्सपर्ट को अपने साथ ले जाए। तो पहला है सेल डीड, दूसरा है मदर डीड, तीसरा है बिक्री खरीद समझौता, चौथा है भवन स्वीकृति योजना, पांचवा है पोजेशन लेटर, छठा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सातवां है रेवेन्यू अकाउंट सर्टिफिकेट, आठवां है अलॉटमेंट लेटर, नौवां है इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, 10वां है एनओसी, 11वां है पहचान और पते का प्रमाण और 12वां है रेरा नियमों का अनुपालन। तो इन 12 दस्तावेजों को जरूर चेक कर ले कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तब। अब 12 दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जान लीजिए। तो पहला है सेल डीड यानी बिक्री आलेख। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के रूप में काम करता है।
पहली बार किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बिक्री विलेख यानी सेल डीड उचित मालिकाना हक साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दूसरा है मदर डीड यानी मूल दस्तावेज। इसे पेरेंट डीड, मास्टर डीड या ओरिजिनल डीड भी कहा जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी संपत्ति के स्वामित्व का इतिहास बताता है। यह दर्शाता है कि संपत्ति का स्वामित्व कैसे शुरू हुआ और समय के साथ कैसे स्थानांतरित हुआ है। यह संपत्ति के स्वामित्व का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर जब आप कोई संपत्ति खरीद रहे हो या किसी संपत्ति पर कानूनी विवाद हो। यह संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण है जो यह दर्शाता है कि संपत्ति का कानूनी मालिक कौन है। यह संपत्ति के हस्तांतरण जैसे कि बिक्री, उपहार या विरासत का रिकॉर्ड रखता है। मदर डीड संपत्ति के स्वामित्व के इतिहास को समझने और संपत्ति के लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि आप एक घर खरीद रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए मदर डीड की जांच करनी होगी कि विक्रेता के पास संपत्ति बेचने का कानूनी अधिकार है और संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। संक्षेप में मदर डीड एक संपत्ति के इतिहास और स्वामित्व को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति का लेन देन सुरक्षित है। इसमें प्रॉपर्टी के सभी लेन देन का रिकॉर्ड होता है। खासकर यह दस्तावेज उस समय जरूरी होता है जब आप उसके बदले बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो सिर्फ सेल डीड ही काफी नहीं है, आपको मदर डीड भी देखना चाहिए। तीसरा, बिक्री यानी सेल और खरीद यानी परचेज समझौता यानी SPA। किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद के लिए बिक्री और रसीद समझौता सबसे जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। इसमें खरीदने और बेचने वालों के बीच लेन देन की शर्तों की डिटेल होती है। इसमें प्रॉपर्टी को बेचने की कीमत, भुगतान की शर्तें आदि शामिल होती है। चौथा, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान यानी भवन स्वीकृति योजना। किसी भी प्रॉपर्टी पर घर बनाने के लिए पहले स्थानीय नगर निगम या अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए यह दस्तावेज बेहद जरूरी होता है। पांचवा, पोजेशन लेटर यानी कब्जा पत्र। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो साबित करता है कि किसी खास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर हो गया है। यह पत्र बिल्डर की ओर से जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि खरीदार किस तारीख से प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। छठा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी समापन प्रमाण पत्र। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि बिल्डिंग स्थानीय नियमों के मुताबिक और नगर पालिका या डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में बनाया गया है। आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में पानी, बिजली और जल निकासी जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सातवां, रेवेन्यू सर्टिफिकेट या अकाउंट सर्टिफिकेट। इसमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है। इसमें प्रॉपर्टी का साइज, जगह और वह एरिया शामिल होता है जहां पर उसका निर्माण किया गया है। आपको बता दूं कि यह दस्तावेज प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। आठवां, अलॉटमेंट लेटर। यह वह कानूनी दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी बुक करने के बाद प्रॉपर्टी डेवलपर या सेलर यानी विक्रेता की ओर से खरीदार यानी बायर को जारी किया जाता है। खासकर यह उस समय ज्यादा जरूरी होता है जब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसका अभी निर्माण चल रहा है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। नौवां, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी भार प्रमाण पत्र। यह सर्टिफिकेट साबित करता है कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है और कानूनी विवादों से यह मुक्त है। 10वां, NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि प्रॉपर्टी पर लोन चुकाने के बाद लोन देने वाले बैंक को अब उस संपत्ति पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। 11वां, पहचान और पते का प्रमाण। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास वैलिड ID जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट हो। इसके अलावा एड्रेस सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज दिए जाते हैं। 12वां, रेरा नियमों का अनुपालन। जिस बिल्डर या रियल एस्टेट डेवलपर से आप फ्लैट लेने जा रहे हैं उसका प्रोजेक्ट रेरा, महाराष्ट्र में इसे महारेरा कहते हैं, से रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले देख लें कि प्रॉपर्टी रेरा अथॉरिटी से रजिस्टर है या नहीं है। कई प्रोजेक्ट पर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है। आप रेरा वेबसाइट से उस नंबर को कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्लैट खरीदने से पहले 12 दस्तावेज जरूर देख लें ताकि बाद में फ्लैट के मालिकाना हक के लिए आपको कोर्ट और स्थानीय प्रशासन का चक्कर ना लगाना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि प्रॉपर्टी टाइटल वैलिड ओनरशिप से मिलता है, न कि केवल कागजी कार्रवाई से। अगर रजिस्ट्रेशन डीड धोखाधड़ी या गलत टाइटल पर आधारित है तो खरीदारों को संपत्ति से बेदखल होना पड़ सकता है और अदालती मामलों में उलझना पड़ सकता है। तो आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।
दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।